नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप जैन। मैं हूं प्रदीप और आज गद्यांश 4 प्रतिदिन की सतत निरंतर रूप से जो चल रही प्रक्रिया है गद्यांशों की, उसमें चौथा गद्यांश लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आइए पढ़ते हैं इस चौथे गद्यांश को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो पढ़ते हैं हम लोग चौथे गद्यांश और उसके प्रश्नोत्तरों को। ठीक है, ये रहे इसके प्रश्न। तो गद्यांश की बात करें तो गद्यांश में पहला ये जो चौथा गद्यांश है, इसमें सरसरी नज़र से हम लोग एक बार इसको देखते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि मैंने एक विकलांग, एक कहानी ये रूप में दिया गया है कि मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो मैं दंग रह गया। भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के विकलांग तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। समाज में कुछ विकलांग तो अपने हथियार डाल देते हैं तथा दूसरों के प्रति आश्रित रहकर जीवन जीते हैं। कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास, कभी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना दिए बैठे रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। तो इसमें बालक जो विकलांग होते हैं उनके विषय में ये चर्चा की गई है कि उनका उत्साह बढ़ाना, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, उनको ये हीन भावना उनके मन में जो है उसको हमें क्या करना है, दूर करना है, उनका उत्साह बढ़ाना, उनको ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है जिससे उनकी जो विकलांगता की जो उनके अंदर जो भाव भरा हुआ हीन भावना उनकी है वो ख़त्म हो जाए और वो आगे किसी पर आश्रित ना रहें। ऐसे विचार इसमें दिए गए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है, ये रहा प्रश्न पहला, देखिएगा। ये इसमें लिखा गया है कि दिए गए, अगर हम बात करें दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक मैंने बताया था कि जो भी छोटे से छोटा शीर्षक होगा, यानी अगर इसका सार देखें तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें लिखा है आत्मविश्वास, है ना। तो पहला दिया है आत्मविश्वास, दूसरा दिया है स्वावलंबन, तीसरा आश्रित जीवन और फिर साहस और समाज। ठीक है, तो स्वावलंबन की बात करें तो इसमें आत्मविश्वास क्या होता है भाई, आत्मविश्वास तो है लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, उनको कोई प्रेरित करने वाला नहीं है। तो क्या है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा बच्चों, स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब होता है कि अपने पर निर्भर रहना, किसी पर आश्रित नहीं होना और अपने मेहनत से, परिश्रम से कार्यों को करना और लक्ष्य प्राप्त करना, यानी किसी पर निर्भर नहीं, ये हीन भावना नहीं है, स्वावलंबी बन जाएंगे वो। ठीक है, तो स्वावलंबन क्या है, किसी पर निर्भर नहीं रहना, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास, अपने आत्मविश्वास और साहस से आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये इसमें एक शब्द आया है बच्चों, ध्यान से देखना है, ये जीवट शब्द क्या है। तो जीवट का मतलब होता है यहाँ पे हिम्मत। क्या होता है, हिम्मत या साहस ही जीवट का मतलब है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, जीवट का अर्थ क्या है, हिम्मत या साहस। ठीक है, तो पहले का विकल्प का आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर बी। ठीक, आगे अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या ये रहा हमारा, प्रश्न संख्या 2। क्या लिखा गया, मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, यानी मैंने एक बालक को पैर से लिखते देखा, विकलांग बालक को, तो दंग रह गया। तो जहाँ पर अल्प विराम और तो लिखा हो, इससे जब वाक्य जुड़े होते हैं तो बच्चों वह वाक्य जो होता है वो हो जाता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता है। अगर यहाँ पर संयुक्त वाक्य होता तो और, तथा, किंतु, परंतु जैसे शब्द जुड़े होते। साधारण वाक्य में सिंपल एक विधेय और एक ही उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 3। हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी निगाह डाली थी। विकलांगों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, उन्हें पैरों पे खड़े होने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, है ना। इस तरीके से उनको साहस को, उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ये दिए हैं,
ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है बच्चों, क्या दिया है, आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उनको क्या कर सकते हैं, तो सही विकल्प हमारा हुआ विकल्प नंबर ए, हम उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। सही है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 4, कुछ विकलांग कहाँ कहाँ धरने दिए बैठे रहते हैं। तो भाई इसमें पहला दिया है मंदिर के सामने, स्टेशन के सामने, सार्वजनिक स्थान पर, ये सभी। तो क्या सही विकल्प हो सकता है, आप भी उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, यहीं वीडियो को रोक दिया करिए और उत्तर दिया करिए, फिर देखिए कि उत्तर आपका सही है या नहीं है। ठीक है। तो कुछ विकलांग कहाँ कहाँ धरने दिए होते हैं, तो बैठे रहते हैं, तो भैया ये स्टेशन पर भी, मंदिर पर भी और सार्वजनिक स्थानों पर भी, इसका मतलब ये सभी जगह। विकल्प नंबर आपका क्या होगा, डी, ये हर जगह बैठे देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न 5, कौन से विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं। तो कौन से विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं, है ना, हमें स्थिति को ये कर देते हैं कि अब इनका कुछ है ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकते, हतप्रभ बना देते हैं, भौचक्का बना देते हैं कि भाई ये कैसे विस्मय में डाल देते हैं। तो क्या है, तो हमें साहसी, जीवट और आत्मविश्वासी। तो भाई सीधी सी बात है कि ऐसे विद्वान जो विकलांग हैं, जो क्या करते हैं, साहसी, मन में उनके साहस है, उनमें हिम्मत है और उनमें आत्मविश्वास बना हुआ है, ऐसे विद्वान हमें क्या करते हैं, हतप्रभ। जैसे कोई है वहाँ से, जैसे अभी ये इसका साथ दिया था कि लिख रहा था, पैरों से विकलांग लिख रहा था, तो मैं दंग रह गया। तो इसमें क्या था, विकलांग पैरों से लिख रहा, तो भाई पैरों से, अब देखिए हाथ काम नहीं कर, हाथ नहीं थे उसके, तब भी उसने साहस नहीं छोड़ा, परिश्रम किया, मेहनत की और पैरों से लिखना वह सीख गया। तो ये क्या, ये हतप्रभ ही तो कर रहा है हमें। हम सोच नहीं सकते थे कि विकलांगी, अब कोई विकलांग पैरों से, जिसके पैर नहीं है और वो बाइक चला रहा है किसी के सहारे से, या कोई गाड़ी चला रहा है, तो ये हतप्रभ देख हतप्रभ ही तो हो जाएंगे। इसमें क्या लगेगा, हम लोग भौचक्के रहेंगे, देखो ये कैसे विकलांग ऐसे चला सकता है, लेकिन उसका साहस था, उसकी हिम्मत थी, उसका आत्मविश्वास था जो उसको यह कार्य करा रहा था। वो डरा नहीं, निडर रहा और मेहनत करता रहा, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत रही हों और उसने मेहनत करी और वह अपने कार्य में लगा रहा और उसने ये करके दिखा दिया कि देखो विकलांग भी किसी से कम नहीं है। अंग ना होने, अंग के विकल होने पर भी बेचारे वो मेहनत कर सकते हैं और अपने अच्छे जीवन यापन, अपना जीवन यापन अच्छा चला सकते हैं। तो ये भाव इसमें दिया था। तो आपने ये 5 प्रश्नों के उत्तर दिए और पढ़े, समझे, आशा करते हैं समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और बने रहिए अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं प्रतिदिन एक वीडियो आपको निश्चित रूप से इसका करा रहा हूँ और कराता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।